लोकसभा इलेक्शन ने दस्तक दे दी है। ऐसे में सभी पॉलिटिकल खेमे में रश देखने को मिल रहा। लोकसभा के मद्देनजर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी कमर कस ली है। सिलेक्शन कमेटी, जिसको पीएम मोदी चेयर कर रहे थे, ने डिसीजन लेते हुए 2 नाम की घोषणा कर दी है, जिसे इलेक्शन कमिश्नर्स के रूप में अपॉइंट किया जा चुका है। हालांकि इस अपॉइंटमेंट पर भी काफी उंगलियां उठी है और इसको लेकर पिटीशन भी सुप्रीम कोर्ट में गई है, पर सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर पर इंटरफेयर करने से साफ इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि वो इस डिसीजन पर इंटरिम स्टे नहीं लगा सकते। अपोजिशन ने जहां मोदी गवर्नमेंट को इलेक्शन अपॉइंटमेंट पर घेरा है, वहीं उन्होंने हाल ही में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के रूल्स इम्प्लीमेंटेशन पर भी सवाल खड़े किए हैं और इसे देश के लिए खतरनाक बताया है। अपोजिशन के चेहरों में शामिल दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने होम मिनिस्टर पर शब्दों से प्रहार करते हुए सीएए के कानून को देश के लिए डेंजरस बता दिया है, जिसके लिए दोनों के बीच सोशल मीडिया में वीडियो शेयर करके एक दूसरे पर आरोप लगाए गए हैं। पर आज हम सीएए की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम आज उस मुद्दे की बात करने वाले हैं जो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के गले की हड्डी बन गई है। दरअसल सीएम केजरीवाल जिस मुद्दे से अभी उभरे नहीं है, वो मुद्दा है ईडी द्वारा दिल्ली लिकर पॉलिसी में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ, जिसकी पूछताछ के लिए ईडी की टीम सीएम केजरीवाल के पीछे हाथ धो के पड़ी है, क्योंकि उन्हें शक है कि सीएम केजरीवाल भी इस मामले में किसी तरह इन्वॉल्व है। जहां पहले से ही दिल्ली के फॉर्मर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया मनी लॉन्ड्रिंग के केस में सलाखों के पीछे हैं, वहीं अब ईडी ने शिकंजा कसते हुए सीएम केजरीवाल को घेरने की पूरी कोशिश की है और इसी कोशिश में ईडी ने सीएम केजरीवाल को 8 समन्स भेजे हैं टू अपीयर बिफोर ईडी कोर्ट। पर आपको जानकर बेहद हैरानी होगी कि दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने भी एक समन्स पर अपीयर नहीं होते हुए ईडी के समन को हल्के में ले लिया, जिसके बाद तमतमी ईडी की टीम ने दिल्ली की रूस एवेन्यू कोर्ट में इस मामले को घसीट लिया और कोर्ट के थ्रू इस मामले में सीएम केजरीवाल के अगेंस्ट एक्शन की डिमांड की। जब कोर्ट ने ईडी के द्वारा रखे गए सबमिशंस पर गौर किया तो उन्हें मालूम पड़ा कि ईडी द्वारा भेजे 7 समन्स को अरविंद केजरीवाल ऑलरेडी इग्नोर कर चुके हैं और उल्टा ईडी के समन को इलीगल और पॉलिटिकली मोटिवेटेड करार दे रहे हैं। ऐसा इसलिए भी अरविंद केजरीवाल ने कहा है क्योंकि अक्सर ईडी पॉलिटिकल पर्सनालिटीज के पीछे पड़ी रहती है, जो अपोजिशन पार्टी में रहते हैं और रूलिंग पार्टी के पॉलिटिकल फेसेस को साइड करती है, जिसका ताज़ा एग्जांपल हमने हाल में ही झारखंड के फॉर्मर सीएम हेमंत सोरेन के केस में देखा कि कैसे ईडी की टीम ने उन्हें लैंड केस से जुड़े मामले में गिरफ्तार करते हुए जेल में डाल दिया। उसी तर्ज पर सीएम केजरीवाल को लगा कि वे भी जेल में ना डाल दिए जाए, इसलिए उन्होंने वीडियो ब्रॉडकास्ट करते हुए दिल्ली वासियों से अपील करते हुए ईडी के भेजे समन्स का जिक्र किया और बताया कि कैसे उन्हें जानबूझकर बीजेपी की सरकार के इशारों पर चलते हुए ईडी समन्स पे समन्स भेजे जा रही है। हालांकि ईडी द्वारा भेजे 7वें समन पर केजरीवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू समन पर अपीयरेंस शो किया था, जिसको ईडी की टीम ने ऑब्जेक्ट भी किया था, ये कहते हुए कि वो उनकी फिजिकल प्रेजेंस चाहती है। हालांकि रूस एवेन्यू कोर्ट में एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा ने गुरुवार को सीएम केजरीवाल को समन भेजते हुए मार्च 16 को अपीयर होने को कहा, क्योंकि उन्होंने ईडी द्वारा भेजे सभी 8 समन्स को कंप्लाई नहीं किया है। He has so far ignored 8 summons from the ED on February 26, February 19, February 2, January 18, January 3, November 2 and December 22। वहीं पूरे दिल्ली वासियों के साथ साथ देश की निगाहें थी कि वो इस बार कैसे बचेंगे, पर मौके की नजाकत को समझते हुए सीएम केजरीवाल ने शुक्रवार 16 मार्च को दिल्ली की रूस एवेन्यू कोर्ट में अपीयर होके सभी को चौंका दिया। जैसे ही सीएम केजरीवाल के आने की बात सामने आई, कोर्ट प्रीमाइसेस में सिक्योरिटी को टाइटन कर दिया गया। वहीं शनिवार को दिल्ली की रूस एवेन्यू कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को ईडी द्वारा एक्सरसाइज पॉलिसी से जुड़े मामले में भेजे समन्स पर कोर्ट ने उन्हें एक बहुत बड़ी राहत दी है। दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल को शनिवार को दिल्ली की रूस एवेन्यू कोर्ट ने एक्साइज पॉलिसी से जुड़े मामले में जमानत दे दी है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट द्वारा जारी समन से कंप्लाई नहीं करने के फेलियर के अगेंस्ट कोर्ट ने उन्हें 15,000 रुपए का बॉन्ड भरने का निर्देश दिया है। वहीं आम आदमी पार्टी के लीगल हेड संजीव नायसर ने रिपोर्टर्स से बातचीत के दौरान ये कहा कि सीएम केजरीवाल को कोर्ट ने बेल दे दिया है एंड स्टेटेड द कोर्ट हैड समन्ड सीएम अरविंद केजरीवाल दैट टाइम ही अटेंडेड इट थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। When he was directed again, he said that he would appear physically. He appeared today and submitted the bail bond. The bail was granted. वहीं कोर्ट रूम से बाहर मीडिया से बातचीत के दौरान सीनियर एडवोकेट मदन लाल ने भी ईडी द्वारा भेजे समन्स के ऊपर रिमार्क दिया और कहा, "It is a bailable offence and we believe that it is an unreasonable case." वहीं सीएम केजरीवाल को मिली जमानत के ऊपर रिएक्शन देते हुए दिल्ली बीजेपी एमपी मनोज तिवारी ने भी उन्हें खूब सुनाया है और कहा कि सीएम केजरीवाल को कानून का पालन करना होगा and stated he has got bail on bail bond of ₹15,000 in the case of complaints filed by ED. He is on bail and has been asked by the court to respond to the ED summons and obey the law. Following the law is appropriate for a person who has taken the oath of the Constitution. वहीं मनोज तिवारी के रिमार्क्स पर रिएक्शन देते हुए आम आदमी पार्टी लीडर रीना गुप्ता ने ईडी द्वारा भेजे समन्स के ऊपर पलटवार करते हुए इस घटना को पॉलिटिकल वेंडेटा करार दिया है। She stated, "We have been saying from the start that this is a political vendetta and is a baseless case.
नो एविडेंस हैज बीन फाउंड। रीना गुप्ता बस यही नहीं रुकी, उल्टा देश में चल रहे अहम मुद्दों पर सवाल खड़े करते हुए कहा, द बिग इशू अहेड ऑफ द कंट्री इज द इलेक्टोरल बॉन्ड्स केस। द सेंट्रल एजेंसीज वर मिसयूज्ड बाय द बीजेपी। द बीजेपी यूज्ड इलेक्टोरल बॉन्ड्स फॉर मासिव फंड्स। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के इलेक्टोरल बॉन्ड्स वाले फैसले पर ऐसी यूनियन गवर्नमेंट ने बहुत टाइम तक चुप्पी साधी थी, पर धीरे धीरे अब आगे आकर कह रही है कि वे सुप्रीम कोर्ट के फैसले की इज्जत करते हैं। अमित शाह, जो अभी हर जगह सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को डिफेंड करते चल रहे हैं, ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के रेस्पेक्ट में कहा है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स वर इंट्रोड्यूस्ड टू एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ ब्लैक मनी इन इंडियन पॉलिटिक्स। एवरीवन हैज टू एक्सेप्ट द डिसीजन गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट। आई फुली रिस्पेक्ट द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन, बट आई फील दैट इंस्टेड ऑफ कंप्लीटली स्क्रैपिंग द इलेक्टोरल बॉन्ड्स, इट शुड हैव बीन इम्प्रूव्ड। वहीं अब अरविंद केजरीवाल मामले की बात करें तो इस केस की अगली सुनवाई 1 अप्रैल को सुबह 10 बजे होगी, जिसमें सभी को कोर्ट के अगले उठाए कदम का इंतजार होगा। ये तो थी बात ईडी द्वारा भेजे समन्स के ऊपर। वहीं अगर हम दिल्ली सीएम केजरीवाल के दूसरे मुद्दे की बात करें तो उसमें सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट वाला उनका दिया बयान भी बहुत सुर्खियां बटोर रहा है, जिसमें उन्होंने बीजेपी पार्टी पर जमकर हमला बोला है और कहा है कि वे सीएए कानून के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए बच्चों को देश में बसाएंगे, तो फिर इस देश के बच्चे कैसे जॉब ले सकेंगे और वहाँ से लाए बच्चों को कैसे नौकरी दे पाएंगे, जब यहाँ खुद के यूथ को मोदी सरकार नौकरी नहीं दे पा रही। हालांकि जवाबी हमला देते हुए होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी उन्हें फटकारने में। दोनों साइड से तीखे हमले से तमाम न्यूज चैनल भरे पड़े हैं। अब देखना ये होगा कि सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें आने वाले वक्त पर कुछ कम होंगी या नहीं। टिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा फॉर मोर सच लीगल अपडेट्स।